हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पढ़ाई। जैसा कि आपको पता है ये वीडियो लेक्चर 3 है और पार्ट फर्स्ट का है। मैंने आपके नरेशन को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट आपका असर्टिव का रहेगा, सेकंड पार्ट इंटेरोगेटिव का एंड थर्ड पार्ट इम्परेटिव का होगा। इसी प्रकार फोर्थ पार्ट जो होगा वो एक्सक्लेमेटरी होगा और फिफ्थ पार्ट ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का होगा। तो पहला पार्ट चल रहा है नरेशन का और फर्स्ट पार्ट में असर्टिव की 2 वीडियो लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं। और जो इस सेशन में नया है सबसे पहले जाकर के आप उन 2 वीडियो लेक्चर्स को देखें, इसके बाद आगे ये वाला लेक्चर कंप्लीट करें। जैसा कि आपको पता है कि ये सीरीज़ चल रही है नरेशन की और कंप्लीट चैप्टर कराया जाएगा आपको। इसमें फुल डिटेल्ड कॉन्सेप्ट होंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के। सभी कॉन्सेप्ट सीक्वेंस में चल रहे हैं। आप जो इस सेशन में नया है सबसे पहले आप उन 2 लेक्चर को देख के आए और फिर इसके बाद आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो कल जो हमने डिस्कस कर लिया था, यानी कि लास्ट लेक्चर में जहाँ तक डिस्कस हो गया था, वो कंडीशन ये थी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो तो किस तरीके से बदलाव होगा। तो जो लास्ट सेंटेंस था वो ये था, राधिका सेड टू हर हेमा हैड बीन रीडिंग द नोवेल। यहाँ तक हो गया था। इसके बाद एक और कंडीशन हमने आपको करा दी थी कि अगर यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया हो, रिपोर्टेड स्पीच में प्रिंसिपल और प्रोवर्ब्स दी गई हों तो क्या बदलाव होगा। और आपके सामने ये वाली कंडीशंस भी करा दी गई थी। तो जो आज का नया टॉपिक है, जो नई कंडीशन है, वो ये है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है आपके, और रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल वर्ब का यूज हुआ हो। किसका यूज हुआ हो, मॉडल वर्ब्स का यूज हुआ हो। मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ठीक है ना, ये सभी क्या हैं, मॉडल वर्ब्स हैं। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई है और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में मॉडल वर्ब दी गई हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय उसके टेंस में क्या बदलाव होगा, चलिए जानते हैं। जब डायरेक्ट में आपको रिपोर्टेड स्पीच में अगर कैन दिया गया है और इनडायरेक्ट बदलते समय आप कैन का क्या कर देंगे, कुड कर देंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस थोड़ा सा बदलाव होता है कि आपको कैन का कुड करना है अगर कैन दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में अगर मे दिया गया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय आप मे का माइट कर देंगे, इनके सामने लिखा हुआ है। सेल दिया गया है तो सेल को आप शुड कर देंगे। विल दिया गया है तो आप वहाँ पर इनडायरेक्ट बनाते समय वुड कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर वहाँ पर पास्ट फॉर्म दी जाती है पहले से ही, यानी कि कुड दिया गया है, माइट दिया गया हो, शुड दिया गया हो, वुड दिया गया हो, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। और रिपोर्टेड स्पीच कब होता है, डायरेक्ट में। डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये वाली वर्ब दी जा रही हैं, ये वाली कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू और यूज टू, ये आपकी मॉडल वर्ब्स यूज हैं, तो इनको इनडायरेक्ट बनाते समय कोई बदलाव नहीं होगा। ये सेंटेंस ऐसे ही लिख दिए जाएंगे, ठीक है ना। बदलाव इन वर्ब्स में होता है, इनको आप ध्यान से देख लें। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण देखिए और पढ़िए आप, इसका इनडायरेक्ट बनाना है आपको, ठीक है ना। देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, राधा कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग। देखिए फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दिया गया है, रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में होनी चाहिए, तभी इसका बदलाव होगा। पास्ट टेंस में दी गई है साहब, ठीक है ना। नेक्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच में आपका मॉडल वर्ब दी गई है और मॉडल जो है वो कैन है, और कैन का अभी जस्ट हम देख के आए हैं कि इनडायरेक्ट बनाते समय कैन का क्या कर देंगे, कुड कर देंगे। सेंटेंस असर्टिव है, सारी कंडीशंस पुरानी वाली ही फॉलो होंगी। चलिए बनाएं। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट राधा, राधा का आर कैपिटल होगा क्योंकि यह प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन का पहला लेटर आप कैपिटल बनाएंगे।
इसके बाद कैन का क्या हो जाएगा, कैन का हो जाएगा कुड नॉट सिंग अ सॉन्ग। आई होप यू आर गेटिंग वेल एंड गॉट इट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ें और आप इसे बनाने का प्रयास करें। सबसे मुझसे भी पहले वीडियो को पॉज करके कर लें। देखें, तनु सेड टू पल्लवी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू अंकित विल टीच इंग्लिश। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में ये विल दिया गया है। ये जो है ना किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा। बनाएं, तनु टोल्ड पल्लवी दैट, अंकित का ए कैपिटल, बिल का क्या हो जाएगा, वुड टीच इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ें। माई पेरेंट्स सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू गुड बॉयज ऑट टू ओबे दियर एल्डर्स। ऑट टू क्या है, मॉडल वर्ब है और इधर आपका रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट का टेंस है। तो यही वाली कंडीशन होगी कि ऑट टू किस में चेंज होगा, सवाल ये है। तो ऑट टू आपका कोई बदलाव नहीं होगा। देखते हैं, माई पेरेंट्स सेड दैट गुड बॉयज ऑट टू में कोई बदलाव नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। ऑट टू ओबे दियर एल्डर्स। व्हाट इट, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ें। शिव सेड टू सौर्य कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू समीर शुड वर्क हार्ड। शुड आपकी क्या होती है, मॉडल वर्ब होती है। चलिए बनाते हैं इसका इनडायरेक्ट। शिव टोल्ड शौर्य कंजक्शन दैट, समीर का एस कैपिटल, समीर के शुड चेंज होगा नहीं, शुड यहाँ पे मॉडल वर्ब है और ये शुड चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। सेल का शुड हो जाएगा लेकिन शुड अपने जगह पे सेल शुड ही रहेगा, ठीक है। वर्क हार्ड, व्हाट इट। चलिए आगे का जो नियम है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, आपको पता ही असर्टिव चल रहा है और असर्टिव टॉपिक इसलिए लंबा हो जाता है, इसलिए लेंदी हो जाता है क्योंकि हम इसमें बहुत सारे बदलाव जो होते हैं वो सीखते हैं बिल्कुल डिटेल में, और हम आपको जैसे कि आपको पता है सारी चीज़ें डिटेल में बता भी रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है, अभी तक हम जो सेंटेंस यूज़ कर रहे थे उनमें मैंने अभी तक कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं लिया था जिसमें आपका प्रोनाउन चेंज हो रहा हो। तो नेक्स्ट है कि हम किस तरीके से प्रोनाउंस जो हैं परिवर्तित करेंगे, ठीक है ना। और ये प्रोनाउंस जो हैं वो आपके रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए होंगे और रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए प्रोनाउंस को अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज करेंगे जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होंगे। चलिए किस तरीके से प्रोनाउंस दिए गए होंगे, पहले तो हम प्रोनाउंस की जो सारणी है उसे जाने लेते हैं, उसके बाद कि किस तरीके से प्रोनाउन को और किस तरीके से पर्सन को चेंज किया जाता है। देखिए सबसे पहले आप पर्सन देखें, फर्स्ट पर्सन में आप जान लें, याद कर लें कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा होता है और ये किस में बदलाव होगा, हम यहीं पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुने क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे गलतियाँ कर देते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं, तो ठीक है ना। तो अब देखें फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में दो सब्जेक्ट होते हैं, पहला आपका आई होता है और सेकंड वी होता है। वी जो है वो प्लूरल होता है, आई को यहाँ पे सिंगुलर दिखाया गया है। और आपको ये जानना होगा कि फर्स्ट पर्सन जो है आई और बी होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है और इसका पजेसिव क्या होता है, क्योंकि जिस केस में ये आया होगा उसी केस में अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के बदला जाएगा उसी केस में, यानी कि केस आपको पता होना चाहिए। तो भैया जो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस जो होता है वो आई होगा और प्लूरल में सब्जेक्टिव केस बी होगा। इसी तरीके से
आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में मी होगा और बी का अस होता है। पजेसिव केस में ऑब्जेक्टिव पजेसिव क्या होगा, आई का माई होगा और वी का अवर होगा। ठीक है ना। अभी कभी कभी माइन भी मिल जाता है और अवर्स भी मिल जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन होगा ये इस तरीके से। चलें अब देखते हैं सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन अकेला और अकेला यू होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, पजेसिव केस योर होता है। आपको ये याद कर लेनी है, पजेसिव केस सिंगुलर है, ठीक है ना। कौन कौन सा है, पजेसिव केस में यू का क्या होता है, योर होता है। कन्फ्यूज़न बेटा तब ज़्यादा होती है जब रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट भी यू दिया होता है, ठीक है ना, और बच्चा गलती कर बैठता है कि उसे समझ लेता है ये सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव केस है, इसलिए ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है कभी कभी यू और यू वाला, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। जब अभी एग्जाम्पल्स करेंगे, उदाहरण करेंगे, तो उसमें सारी चीज़ें हम क्लियर करा देंगे आपको, तो बड़े ही ध्यान से सुना। थर्ड पर्सन देख लीजिए, थर्ड पर्सन में आपका ही है, इसका ऑब्जेक्टिव हिम है और इसका पजेसिव हिज होता है। ओके, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट ये होते हैं, ठीक है ना। सी हो गया, सी स्त्रीलिंग के लिए आता है, फीमेल के लिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हर, एंड इसका पजेसिव भी हर होता है। और सिंगुलर इट होता है और इट का ऑब्जेक्टिव इट ही रहता है एंड इसका पजेसिव आपका इट्स हो जाता है। एंड दे है और दे प्लूरल है, इसका ऑब्जेक्टिव कैसा होता है, देम होता है और पजेसिव दियर होगा। ये आपको सारी याद कर लेनी है। ये जान लेना है कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई और बी। एक बार फिर से ध्यान दें, फर्स्ट पर्सन आई और बी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट एंड दे, ठीक है ना। इसके ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस आपको बिल्कुल सही पता होने चाहिए। चलें अब बात करते हैं कि इनका बदलाव कैसे होता है, बदला कैसे जाता है। तो बदलाव के लिए याद रखें कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन कौन सा है, अब मैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन की बात करूँगा तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पर्सन किसका होगा, रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन दिया गया होगा, इधर देखें, अब फर्स्ट पर्सन में अगर रिपोर्टेड स्पीच दिया गया है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका क्या दिया गया है, फर्स्ट पर्सन दिया गया है, और फर्स्ट पर्सन आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। सब्जेक्ट किसका होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। और रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अभी हम सारी चीज़ें उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे, लेकिन अभी इतना जानें कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और बी, उसके सारे केसेस, ठीक है ना, आई और बी उसके सारे केसेस वो किससे चेंज होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यानी कि यू और उसके सारे केस कौन कौन से, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और यहाँ पे सब्जेक्टिव केस दिया ही गया है, उसको सेकंड पर्सन ही कहा जाता है। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, ठीक है ना। किसका ऑब्जेक्टिव केस, किसका ऑब्जेक्ट होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। थर्ड पर्सन अगर आपको दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच में, तो जब इसका हम नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होंगे तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, एक बार फिर समझ लीजिए। यहाँ पे अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन दिया गया है तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है यानी कि यू है, और यू है तो वो किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो सेट टू के बाद दिया होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। और रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन दिया गया है, थर्ड में आपके ही, सी, इट, दे और इसके सारे केसेस कोई सा भी दिया गया है तो ये चेंज नहीं होगा, कोई दिक्कत। चलिए अब इन सारी चीज़ों को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो काफ़ी आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलें उदाहरण देखते हैं। पहला जो उदाहरण है वो है यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू आई एम लर्निंग माई लेसन। इसका बनाते हैं इनडायरेक्ट। देखें, यू सेड
सेंटेंस असर्टिव भी चल रहा है तो कंजक्शन दैट ही लगेगा। अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं प्रोनाउंस का परिवर्तन। हम देखो अभी टेंस सीख आए हैं, वर्ब्स कैसे बदली जाती हैं वो अपने पिछले ही नियम से होंगी। अब यहाँ पे प्रोनाउन आई है, ठीक है ना, और आई कौन सा पर्सन होता है? आई तो भैया फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है ना बेटा, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन मैंने क्या बताया था अभी? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आरवी के सब्जेक्ट क्या है? रिपोर्टिंग वाला सब्जेक्ट क्या है? यू है, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। और यहाँ पे जो आई है वो कौन से केस में है? सब्जेक्टिव केस में है, तो यू का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? यू ही तो होगा, यू। अब यहाँ पे देखें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वर, ठीक है ना। बाद बाकी का लर्निंग। अब माई भी तो फर्स्ट पर्सन ही है, माई जो है वो आई का पजेसिव केस है, पजेसिव केस है, तो ये भी भैया फर्स्ट पर्सन से ही चेंज होगा। मतलब किससे चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू है, तो यू का पजेसिव केस क्या होता है? इसलिए मैं बार बार बात कर रहा था ना केस की, जिस केस में दिया गया है उसी केस में होगा। तो यू का पजेसिव केस क्या होता है? योर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया आपका योर लेसन। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलें अब आगे वाला सेंटेंस समझेंगे, इसको पढ़ें और इसका इनडायरेक्ट बनाने की आप कोशिश करें। देखें, सीता सेड टू राम कोमा इट कोमा शुरू आई रीड माई बुक एवरी डे। यहाँ पे भी आपका जो पर्सन दिया गया है वो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब सीता है, रिपोर्टिंग वर्ब सीता नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो सब्जेक्ट है वो सीता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, सीता टोल्ड राम कंजक्शन दैट आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सीता के। और सीता कौन होती है? यानी कि अगर गर्ल का है तो गर्ल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी। अब देखें किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो रीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रीड की रीड ही होती है। सी रेड, इसे रेड पढ़ते हैं जब सेकंड फॉर्म होती है तो। अब यहाँ पे देखें माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का है, आई का ये पजेसिव केस है, तो सीता का यानी कि सी का पजेसिव केस क्या हो जाएगा? हर बुक एवरी डे। कोई दिक्कत? चलें सेकंड नेक्स्ट सेंटेंस देखें। दे सेड कंजक्शन दैट वी आपका फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल है, और यह कैसा केस है? ये सब्जेक्टिव केस ही है। ये अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? दे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दे। सब्जेक्ट दे हो गया आपका। अब देखें टेंस कौन सा है? टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे वांटेड, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा तो दे वांटेड टू गो आगरा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, पढ़ें आप इसे। ही सेड टू मी कॉमा इट कोमा शुरू यू आर नॉट अ गुड बॉय। यू यानी कि सेकंड पर्सन दे दिया गया है। चलें तो इसे बनाते हैं, ही टोल्ड मी कंजक्शन दैट। यू कौन सा है? सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन का आपका ये सब्जेक्टिव केस है, और सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। तो यहाँ पे यू का सब्जेक्ट जो केस है वो यू ही है, और यहाँ पे मी का हमें सब्जेक्टिव केस लाना होगा, इसलिए मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। और यहाँ पे प्रेजेंट में है तो इसका क्या हो जाएगा? आई वॉज नॉट अ गुड बॉय। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ज़रूर लिख दें, ठीक है ना।
और कुछ भी पूछना है, अगर कुछ इसमें मान लो कभी क्या होता है कि गलती हो जाती है तो आप उसे भी उसमें बता दें, लिख दें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इस सेंटेंस को पढ़ें आप। राम सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। तो बनाएंगे राम टोल्ड हिम, कंजक्शन दैट, यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। किसमें टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस, वॉज नॉट डूइंग योर। सेकंड पर्सन का पजेसिव केस, हिम का पजेसिव केस क्या होगा, हिज वर्क। कोई दिक्कत, ये आपको ध्यान रखने हैं, मैं जो बार बार चेक कर रहा हूँ आप भी चेक करते रहें इन चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, दे सैड का क्या हो जाएगा, दे टोल्ड हर, कंजक्शन दैट, आई सब्जेक्ट, आई कैसा है, यहाँ पे सिंगुलर है, और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, दे के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, दे डू नॉट बिलीव यू लिखा हुआ है, और डू नॉट किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में पहुंच जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट बिलीव यू अकॉर्डिंग टू सीरीज। वो जो श्रृंखला करवाई थी उसमें क्या बताया गया था, उसमें यू जो यानी कि सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के। और यहाँ पे आपको सबसे बड़ी चीज़ ये देखनी है कि ये पजेसिव केस में है या ऑब्जेक्टिव केस में है। तो बेटा यहाँ पे जो यू है वो कैसा है, पजेसिव केस में ना होकर के ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, सब्जेक्टिव केस में नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो हर का यानी कि सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यहाँ पे सी का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो भी आपका हर ही होगा। वैसे एक इसमें एरर ये लग रही है कि यहाँ पे आई ना होकर के बी होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आई सिंगुलर होता है और आई सिंगुलर दे के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होना चाहिए। चलिए आप यहाँ पे वी पे कर लीजिए, आप यहाँ आई की जगह पे वी कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। तो वी के अकॉर्डिंग अब दे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बात बाकी का ठीक है। सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, पढ़ें इसको। रवि सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, ही इज़ बीटिंग हर, ठीक है ना। इसको बनाए, रवि टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, ही कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, तो ही का ही रहेगा। अभी टेंस किस में पहुंच जाएगा, पास्ट में पहुंच जाएगा, तो ही वॉज बीटिंग हर, भी किस में होता है, थर्ड पर्सन होता है, ये भी चेंज नहीं होगा। चलें नेक्स्ट सेंटेंस देखें। अब ऐसा लग रहा होगा कि आप लोगों को भी आसानी हो रही है। चलिए करते रहें। रितेश सेड टू हिम, कॉमा इट कॉमा शुरू, दे हेल्प्ड हिम। तो यहाँ पे इसका बनाएं डायरेक्ट, रितेश टोल्ड हिम, कंजक्शन दैट, दे थर्ड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। हेल्प्ड हिम, ये किस में टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का है, और पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो हैड हेल्प्ड हिम, थर्ड पर्सन है, क्या हिम चेंज होगा, नहीं, हिम भी अपनी जगह पर सेम वैसा ही रहेगा। लास्ट सेंटेंस, राम शेड, कंजक्शन दैट, यू। अब यहाँ पे आप देखें कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, और सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है ना। तो अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो क्या करें, तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी मान सकते हैं, ठीक है ना, मी ही माने ज़्यादातर, ठीक है ना। चलिए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं इस तरीके से, राम सेड दैट कर दिया है, अगर आप यहाँ पे चाहें तो टोल्ड मी करके दैट
और यहाँ पे यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, आई के अकॉर्डिंग, और शुड चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, आई शुड वर्क हार्ड। कोई दिक्कत नहीं, बताइए कोई दिक्कत है आपको। चलिए, ये वाला हो सकता है सेंटेंस थोड़ा सा कम समझ में आया हो, इस पे मैं पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा और यू को चेंज करने की कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आज आपका सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। बताइए कैसा रहा सेशन आपका, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सेशन कैसा लगा, कोई कमी अगर है तो आप बताएं, ठीक है ना। बाद बाकी का मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।